हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय डीपी सिंह। मैं आप सबका हार्दिक रूप से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज करंट अफेयर्स की क्लास की दूसरी क्लास है। मैंने कल कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, और आज भी मैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शाम तक शेड्यूल हो जाएंगी। वो थोड़ी डिले हो रही हैं, रीजन बिहाइंड इट, सम रीजन बिहाइंड इट। आई विल टेक माई क्लासेस ऑन द टाइम। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स में कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये क्लास रेगुलर रहने वाली है, मॉर्निंग में ये क्लास अपलोड हो जाया करेगी आप लोगों की। और आप कोशिश करेंगे कि इसका एक नोट्स बना लेंगे, या फिर आप हाँ, नोट्स ही बना लें, ज़्यादा सही रहेगा। और इसको मैं बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगी आपको, ताकि चीज़ें लर्न हो जाए और बार बार रिपीटेशन के साथ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को आज सिखाती हूँ कुछ करंट अफेयर्स, क्या इवेंट हो रहे हैं देश दुनिया में, हमारे भारत में और भारत के बारे बाहर, और हमारे प्यारे भारत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड सिटीजनशिप फीडबैक सिस्टम। किस सरकार ने नागरिकता फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये जो है वो तेलंगाना गवर्नमेंट है जिसने ये सभी चीजें लॉन्च की है, ठीक है। तेलंगाना गवर्नमेंट। अब देखिए, तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा मैं आपको फैक्ट बता देती हूँ। तेलंगाना कब बना था, आपको ये बात पता होना चाहिए। देखिए, ये जो है रिसेंटली जो है वो स्टेट हम लोगों का बना है, और बना था करीबन 2014 में। तो इसको याद रखेंगे और रिलेटेड फैक्ट्स याद रखेंगे। जैसे तेला देखो, जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो करंट अफेयर्स के साथ अपना स्टैटिक जीके पोर्शन भी हमको अपडेट करना होता है, तभी हम चीजों को पढ़ सकते हैं। आप खुद सोचिए, जीएस का इतना वास्ट सेक्टर है कि अगर हम चाहें कि 2 दिन में हम चीज़ें याद कर लें तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे रोज़ डेली अपने रिदम में ले आ दें, तो हमें याद नहीं करना पड़ेगा। वो हमें ये पता होगा कि अच्छा, तेलंगाना स्टेट में ये है, तो यहाँ का आपको नेशनल पार्क याद रखना है। नेशनल पार्क याद कर लीजिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद कर लीजिए, तेलंगाना की कैपिटल याद कर लीजिए, यहाँ के सीएम का नाम याद कर लीजिए, यहाँ कौन से गवर्नर हैं वो याद कर लीजिए। ये सभी चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए साथ में। ये सभी चीजें अगले आने वाली क्लासेस में हम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करते चलूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल बिगिंस इन विच सिटी। ये किस सिटी में हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। पीपीटी में नहीं है लेकिन मैं लिख दे रही हूँ, आप समझ लेंगे। मुंबई में स्टार्ट हुआ है, तो आप याद रखेंगे। और मुंबई सिटी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कि रिलेटेड फैक्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। देखिए, जो नेक्स्ट है वो है, हु अनाउंस एम्बेसडर ऑफ मुंबई मैराथन। देखिए, मुंबई मैराथन स्टार्ट हो रहा है, तो उसके हमेशा कोई ना कोई एम्बेसडर बनेगा। तो हर एग्जाम में एम्बेसडर का नाम पूछा जाता है। जैसे यूनेस्को का एम्बेसडर कौन बनाया गया है भारत से, ऐसे ही आपको कोई भी इवेंट हो रहा होगा, जैसे क्रिकेट के चल रहे हों, बैडमिंटन चल रहा हो, तो बहुत सारे प्लेयर्स को एम्बेसडर बनाया जाता है प्रमोट करने के लिए। तो एग्जाम में आपसे प्लेयर का नाम पूछ लिया जाता है, या फिर उस पर्टिकुलर चीज का नाम पूछ लिया जाएगा, इवेंट का नाम पूछ लिया जाएगा कि किस इवेंट के लिए इनको एम्बेसडर बनाया गया है। इस तरह के क्वेश्चन खूब रिपीट होते हैं। अगर आईबीपीएस पीओ वगैरह के लिए बैठ रहे होंगे, या बैंकिंग एग्जाम के लिए बैठ रहे होंगे, तो खेल जगत से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लेकिन अगर आप सीजीएल एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, रेलवे एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, पीसीएस एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, तो आपको ये सभी चीजें बाई हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इनका नाम है मोहम्मद मोरो, जिनको ये नियुक्त किया गया है। देखिए, इनके बारे में मैं बता देती हूँ। ये जो हैं वो 4 बार ओलंपिक और 6 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। मतलब इनकी उपलब्धि खुद अपने आप में बहुत बड़ी है, जो कि ये प्राप्त किए हैं, ठीक है। और तब इन्हें ये चीज़ इनको एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? मेरी बात बहुत अच्छे से समझिए और याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इन विच सिटी वाटर 360 डिग्री कन्वेंशन बिगिंस। देखिए, ये रायपुर नहीं है, ये थोड़ा रायपुर है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ। रायपुर है, रायपुर है, ठीक है। आपको ये याद रख लेना है। तो वाटर 360 डिग्री सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो रायपुर में हो रहा है, या फिर इवेंट का नाम पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोध वेद महोत्सव सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये एक कम्युनिटी है टोडा, है ना, टोडा कम्युनिटी। और ये जो टोडा कम्युनिटी है वो आपका पाई जाती है तमिलनाडु में।
और ये लोग ये सेलिब्रेट करते हैं ये फेस्टिवल। तो एक दो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, या तो पूछेगा कि टोडा किस कम्युनिटी से किस स्टेट से संबंधित है, तो आपको याद होना चाहिए कि तमिलनाडु, ठीक। या फिर आपसे ये पूछेगा कि मोद वेद महोत्सव किस कम्युनिटी द्वारा मनाया जा रहा है, तो आप बताएंगे कि टोडा कम्युनिटी। या फिर पूछेगा कि मोद वेद महोत्सव किस राज्य द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है तमिलनाडु के द्वारा, तो ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संचार हिंसा के बाद उभरने की जानकारी किन देशों में दी जाती है। अच्छा थोड़ा इसका मैं बताती हूँ। देखिए क्या हुआ है कि टोबैगो और त्रिनिदाद में एक कम्युनिटी वायलेंस स्टार्ट हो गया, जिसके कारण वहां पर इमरजेंसी लागू कर दी गई है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आएगा कि कौन से स्टेट में आपको इमरजेंसी लागू की गई है आफ्टर द कम्युनल डिस्ट्रप्शंस, है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो याद रखेंगे। और त्रिनिदाद और टोबैगो की कैपिटल भी आपसे पूछी जा सकती है। इसकी कैपिटल है, जहां तक मुझे याद है, पोर्ट ऑफ स्पेन है ना। तो ये याद रखेंगे बच्चा, पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक। और एक और बात बता देती हूँ, ये ट्रिनिदाद और टोबैगो की बात आ गई है, तो ये पहला ऐसा कैरेबियन कंट्री है जिसने हमारे यूपीआई जो इंडियन यूपीआई सिस्टम है उसको अपनाया है। तो फर्स्ट कंट्री ऐसी है, कैरेबियन कंट्री, याद रखेंगे। फर्स्ट कैरेबियन कंट्री है जिसने यूपीआई सिस्टम को अपनाया है, इंडियन यूपीआई सिस्टम को अपनाया है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। रिलेटेड फैक्ट्स हम याद करते चलेंगे, अभी क्लासेस और मजेदार होंगी, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसको और इंटरेस्टिंग बनाऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2025 जारी किया जाता है, तो ये है WEF, है ना। इसको कहते हैं वर्ल्ड, अच्छा ये यहाँ वर्ल्ड है, ठीक है ना, वर्ल्ड लिख लेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है। रिपोर्ट्स बहुत आती है एग्जाम में, एक दिन अलग से क्लास ले लूंगी कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है। और साथ ही मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी सिखाना चाहती हूँ कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। मेरे पास एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप इजीली उसको याद कर सकते हैं, तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, ताकि आप एग्जाम में जो स्टैटिक पोर्सन है उसमें नंबर लेके जाओ, है ना। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी पूछ लिया जाता है, जिनेवा में हेडक्वार्टर है इसका, जिनेवा में। आप इसको याद कर लेंगे बच्चा, ठीक है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है, यूरोपियन कंट्री है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं चाहूँ तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट बता सकती हूँ, जैसे एक यहाँ पर एयर चलती है, कौन, लोकल विंड है ना, लोकल विंड है ना। इसको डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं, है ना। तो एग्जाम में ऐसे ही स्टैटिक पोर्शन को हम लोग तैयार करते चलेंगे और रिलेटेड फैक्ट याद करते चलेंगे, तो इन सब चीजों को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री रिसेंटली बैन फेस कवरिंग बुर्का, किसने बैन कर दिया है, तो स्विट्जरलैंड ने कर दिया है। देखिए इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, इसको बहुत आप पर्सनली नहीं लेंगे। बुर्का बैन करने या किसी भी फेस कवरिंग को बंद करने के पीछे किसी भी गवर्नमेंट का लॉजिक ये होता है कि कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी ना हो। और हार्मफुल एक्टिविटी हो सकने की संभावनाएं या इवेंट्स अगर आप पीछे के देखेंगे तो बहुत सारे हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट अक्सर इस सारे निर्णय लेती रहती है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका में भी ये बात आई थी कि कर्नाटका में भी बैन करने की बात की जा रही थी। बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं देश में, कंट्री में, बस इस सेफ्टी पर्पज से किया जा रहा है, और इसका किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग को की चीजों को हानि पहुंचाना नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Recently, Center for Science and Environment has highlighted lack of transparency in data of, किस चीज के डेटा में अभी हाल ही में हमारे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने डेटा की पारदर्शिता की कमी देखी है। तो ये आपकी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स है ना, जो वो एक हमारे देश में गोवर्धन योजना चल रही है, ठीक है ना। इसके तहत हम लोग कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स उपलब्ध कराते हैं। ये भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है। तो हुआ क्या है कि इसमें बहुत सारे डाटा में लैक देखा गया है, तो ये रिसेंटली न्यूज में, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज CBG, गोवर्धन योजना किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से रिलेटेड है। कौन सा डेटा अभी रिलीज किया गया है, तो ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अपने 10 साल पूरे कर लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ये है नीति आयोग, अपना नीति आयोग थिंक टैंक, ठीक है। कब बना था ये याद होना चाहिए, 1 जनवरी
2015 को बना था और अब हो गए 2025, तो इसके साल हो गए 10 साल, है ना। 10 ईयर कंप्लीट कर लिया नीति आयोग। ये किसका रिप्लेसमेंट है? तो ये रिप्लेसमेंट है योजना आयोग का, योजना आयोग का। और योजना आयोग कब बनी थी? 1950 में, है ना। ये पहले हम लोगों का 5 साल प्रोग्राम दिया करती थी, 5 ईयर प्लान्स दिया करती थी, जिसको हटा करके नीति आयोग का लाया गया, जो हमारे देश में क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके की चीजें किस सेक्टर को लागू किया जाना चाहिए, ये सभी बातें देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, और हम लोग अगले दिन मैं आपके साथ और करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हो जाऊंगी, और आप हमारे साथ बने रहें। देखिए, हमारा जो चैनल है ना, उसे आप लाइक कर लेंगे और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ताकि हमसे आप इजीली कनेक्ट हो सकें, हम भी आपके साथ कनेक्ट हो सकें, आपके एग्जाम में हम आप योगदान दे सकें। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे और इसके नोट्स बना लेंगे। प्रिपेयर योर नोट्स, आई विल टेक अ टेस्ट आफ्टर 6 days। ओके, तो चलिए इस इतने के लिए आप तैयार रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।